हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डार्क वेब स्टार पर। और अगर आपको भूत प्रेत और डरावनी कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें कि आने वाली हर वीडियो आपको पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी हमें विनोद जयपाल जी ने भेजी है। तो चलिए सुनते हैं उनकी कहानी। मेरा नाम विनोद जयपाल है। मेरे पिता अनाज और बीज बेचते हैं। आज मैं उस घटना के बारे में बताना जा रहा हूँ जिसके वजह से मेरी बहन बर्बाद हो गई थी। मुझे याद है, हम दोनों भाई बहन 11वीं कक्षा में पढ़ते थे। हम दोनों जुड़वे भाई बहन होने के कारण हमेशा लोगों में चर्चा का विशेष बने रहते थे। एक दिन करीब 11 बजे हमारी छुट्टी हो गई। हम दोनों स्कूल के कंपाउंड में थे। तभी मेरी बहन भावना बाथरूम गई। करीब 15 मिनट हुए लेकिन वो वापस नहीं लौटी। तब मुझे चिंता हुई। मैं पता लगाने बाथरूम की ओर गया। वहां का नजर देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा भावना वॉश बेसिन की दीवार से सट कर बैठी थी। उसके सिर से खून बह रहा था और कोई अजीब सी प्राणी आकृति उसके सिर से बहुत खून चूस रही थी। एक पल में स्ताब होकर वहां नजर हटाया। पियोन और कुछ टीचर वहां आए। मैं तुरंत उन्हें उस घटना के बारे में बताने लगा, लेकिन उस वक्त तब वहां मेरी बहन भावना के अलावा कोई नहीं था। वो गुमसुम सी बैठी थी। सबने उससे पूछा कि आखिर वहां क्या हुआ था, लेकिन वह कुछ भी नहीं बात बोल रही थी। वहां पर आए हुए सब लोग ने पहले तो भावना के फिसल जाने का तर्क निकाला और उनके बाद उन्होंने मुझे उल्टा कसूरवार बना दिया। उन्हें लगा था कि शायद हम दोनों मारपीट और झगड़ा कर रहे थे। उसी वजह से भावना को चोट लग गई होगी। उसके बाद हम दोनों वहां स्कूल से घर लौटे तो माँ पापा ने भी उसे खूब पूछने लगे। भावना जैसे दूसरी दुनिया में ही जा चुकी थी। देर रात को भी वह बार बार उठकर घर के बाहर बैठ जाती। स्कूल में भी उसका बर्ताव अजीब हो गया था। टीचर कुछ भी कहते तो वो पढ़ाई नहीं करती, उल्टा उन्हें घूरती रहती थी। एक बार क्लास में भावना अकेली बैठी थी। मैंने सोचा उससे बात करूं। मैं कैंटीन से कुछ नाश्ता लेकर उसके पास जाने लगा। मैंने देखा भावना खिड़की के बाहर देखकर हंसे जा रही थी और अपने होठ बड़बड़ा रही थी। अब मेरी धड़कन बढ़ चुकी थी। मैंने डरते डरते उसके पीछे जाकर खिड़की की ओर नजर घुमाई तो मुझे वही रहस्यमय आकृतिक नुमान इंसान दूर खड़ा दिखाई दिया, जो बाथरूम में भावना के सिर के घाव के खून चूस रहा था। वो डरावना नजर देखकर मेरे हाथ से नाश्ता वहीं गिर गया। तभी फौरन भावना मेरी ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर बेहद गुस्सा था। उसने दौड़कर मुझे बाल से पकड़ लिया और अगले ही पल मैं जमीन पर थी। आप यकीन नहीं करेंगे, भावना ने उस दिन मुझे चेहरे पर 3 बार करारा चाटा मारा। थोड़ी देर में और स्टूडेंट वहां आ गए। उन्होंने भावना को मुझसे अलग किया। मेरी जो बहन पानी भी मुझसे मांग कर पीती थी, जो अब मुझसे वो खूनी भेड़िए की तरह बर्ताव कर रही थी। अब स्कूल वालों को यकीन हो गया था कि बाथरूम वाली घटना भी हम दोनों भाई बहन की लड़ाई की वजह से हुई थी। उन्होंने उसी वक्त मेरे पापा को भावना के भावना के कटने के निशान दिखाए। बात बड़ी साफ थी। वो लोग नहीं जानते थे कि हम दोनों एक स्कूल में रहे हैं। पापा ने उसी वक्त भावना को हॉस्टल भेजने का निर्णय लिया, लेकिन मैंने उन्हें और स्कूल प्रशासन को खूब समझाया, लेकिन मेरी हकीकत पर किसी को विश्वास नहीं थी। इस घटना के बाद भावना 3 साल तक हॉस्टल में रही। एक दिन हमें रात के करीब 3 बजे उठ उसके हॉस्टल से फोन आया। भावना बाथरूम के पास बेहोश पड़ी मिली थी। हम उसे घर ले आए। उसके सिर पर
ठीक वैसे ही घाव थे जो स्कूल के समय में देखे थे। आज भी भावना अंधेरे में अकेले बड़बड़ाती रहती है, हमेशा अंधेरे में रहना पसंद करती है। शायद हमारे स्कूल के वक्त में मेरी बहन पर पिशाच का वास है, पता नहीं उसका क्या होगा। मैं इस घटना की बात सार्वजनिक इसलिए बता रहा हूँ ताकि मेरी बहन को इस मुसीबत से बाहर लेने का कोई हल नजर आए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करते आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी कहानी रोज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।